बाहर आई श्यामा। हाय बेटा, हाय सुधाकर, हाय बेटा। आज इधर रोती बिलखती हुई आगे बढ़ती हुई जा रही है। श्यामा पागल सी हो जाती है। बढ़ती हुई श्यामा जा रही है, बस हाय सुधाकर, हाय बेटा, हाय सुधाकर, हाय बेटा, हाय सुधाकर। जैसे तैसे नदी से बाहर जब पार की, निकलती हुई बढ़ती हुई जा रही है, तब तक एक बड़े बुजुर्ग दादाजी जो थे, वो दादाजी जो है, वो दादाजी हाथ में एक लठिया पकड़े और वो दादाजी चले जा रहे थे, रास्ते से गुजर रहे थे। और तब तक इधर श्यामा चल देती है, हाय सुधाकर, हाय बेटा, हाय सुधाकर। इधर दादाजी चले हैं, और धीरे धीरे आज की दादा बढ़ते जाती गारी रे। सुधाकर दादाजी आगे बढ़ते चले आ रहे, श्यामा भी चली आ रही है। और श्यामा कहने लगी, ओ दादा, ओ दादा, दादा। ये गांव के दादाजी थे और गांव के ही नजदीक में पहुंच जाती है श्यामा। दादा से जब मुलाकात हुई, कहने लगी, दादा, दादा, आप कहाँ को जा रहे हो दादाजी? जी बताओ, मेरे माँ बाप वहाँ पर है कि नहीं है, घर में है? अरे तुम किनकी बेटी हो? अरे दादाजी, हम सेठ सुलोचन की बेटी है श्यामा। हाँ। अरे तुम्हारे घर के बगल जो बिरवा लग रहा है बिटिया, हाँ, वो बिरवा तुम्हारे घर पर गिरा तो सब कोई मर गया बिटिया। क्या कह रहे हो दादा? हाँ बिटिया। तुम्हारे पिता माता जी अब रही कि नहीं? कोई नहीं है बिटिया। नहीं दादा, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे माता पिता अब नहीं रहे। बहुत बड़ा तूफान आ रहा है बिटिया, अब चले गए। नहीं दादा, ऐसा मत कहो। हाय माता, हाय पिताजी, हाय मैया, हाय सुधाकर, हाय बेटा, हाय मेरे लाल। श्यामा उसी जगह से पागल हो जाती है। श्यामा जब पागल हो गई, वो दादाजी तो चले गए। और जैसे सुना कि अब तो मेरे पति नहीं थे, मेरे दो बच्चे भी नहीं रहे, और अब मेरे माता पिता वो भी नहीं रहे इस दुनिया में,
अब मेरा कोई नहीं है। श्यामा इतनी पागल हो गई कि जितने भी वस्त्र थे, जितने कपड़े थे, सब शरीर के कपड़े अपने फाड़ने लगे। पागल व्यक्ति को तो कुछ है तो है, उसे ये तो होश है नहीं कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ। जितने भी बदन के कपड़े थे सभी फाड़ने लगी श्यामा। बस हाय माता, हाय पिता, हाय पिता, हाय पुत्र, हाय बेटा, हाय सुधाकर, सभी को आवाज लगाती है। श्यामा अब पागल हो गई, और जब पागल हो गई तो आंखें लाल पीली हो गई, काटने दौड़ती, नोचने दौड़ती है। बस हाय स्वामी, हाय सुधाकर। अब जब गलियों में निकल पड़ी है श्यामा, तो जो लोग देखते हैं, क्योंकि तरह तरह के लोग होते हैं, प्यारे बंधुओं, जब कुछ लोगों ने देखा कि ये श्यामा है, अब नग्न हो जाती है, होश हवास नहीं, हमारा शरीर कहाँ है, हम कहाँ हैं, हम कौन हैं, क्या हैं, कुछ नहीं पता है। श्यामा नग्न हो जाती है, कपड़े को जो भी थे वो फाड़ती है, फाड़ती चली जा रही है। और कुछ लोग देखते हैं तो मजाक बनाते, खिल्लियां उड़ाते हैं बदन को देख देख करके। और कुछ लोग जो अच्छे भले इंसान हैं, वो वस्त्रों को डालने का काम करते हैं, कि वस्त्रों को, शरीर को ढक रहे हैं, वस्त्रों को डाल रहे हैं। और कुछ लोग शरारती जो लोग होते, वो कंकड़ पत्थरों से मारना शुरू कर देते हैं। उसी श्यामा को उसी जगह से उसका नाम हो जाता है पटाचारा। कपड़े फाड़ना जब प्रारंभ कर देती है तो उसी जगह से नाम हो जाता पटाचारा। आज जब श्यामा आगे बढ़ी, अब उसे ये भी नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ चल रही हूँ। श्यामा निकल पड़ी, हाय बेटा, हाय पिता, हाय मैया, हाय बेटा। अरे कुछ रहे पत्थरा चलाई, अरे कुछ तो रहे पत्थरा चलाई, कुछ तो रहे मजाक बनाई, कुछ तो रहे
प्रारंभ कर देती पटाचारा श्यामा। अरे पटाचारा की गाथा पीरन अब तो सुन लई है ध्यान लगा। कुछ तो दौड़ी रहे मेरे भैया तन ढकने के खातिर लोगों पे दौड़ती है। लोग जब वस्त्र डालते ढकते हैं तन ढक दे, अच्छे लोग जो भले लोग हैं, लेकिन उन पर दौड़ पड़ती है श्यामा। इधर भगवान बुद्ध जो थे वो जेतवन बुद्ध विहार में बैठे होते हैं। इधर जेतवन बुद्ध विहार में बैठे हुए लोगों को धम्म देशना दे रहे थे और धम्म देशना दे रहे थे। बहुत से बौद्ध भिक्षु लोग वहां पर धम्म देशना सुन रहे थे। आज इधर धम्म देशना सुन रहे हैं लोग, भगवान बुद्ध धम्म देशना दे रहे हैं। और जब धम्म देशना सुन रहे हैं तो उसी वक्त जे वस्त्रों से विहीन श्यामा चली आ रही है। और जब श्यामा चली आ रही है तो ये बौद्ध भिक्षुओं ने देखा, कहने लगे भगवान भगवान ये कोई लड़की आ रही है। अरे ये तो नग्न है। भगवान बुद्ध ने जैसे एक नजर डाली, कहने लगे आने दो वो मेरी बेटी है, उसे आने दो वो मेरी बेटी है। और वो पागल थी श्यामा, क्या होता है आकर के बुद्ध की शरण में बैठ गई। और जैसे वहां पे बैठ गई, भगवान बुद्ध ने तुरंत अपना जो चीवर पहने थे तुरंत उसे उड़ा देते हैं, तुरंत ही उड़ा देते। तुरंत ही आज शरीर को ढक देते हैं, चीवर से उड़ा देते भगवान बुद्ध। और कहने लगे बेटी होश में आ जाओ, होश में आ बेटी। जैसे इतनी बात कहे, चीवर को जैसे ही डाला बुद्ध ने, तुरंत हाथ जोड़ करके सर नीचे कर लेती, शर्मा जाती है। अपने इतन बदन की तरफ देखती और शर्मा जाती है। कहने लगी भगवान मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना भगवान। बेटी ये सब कैसी ये व्यवस्था अपने शरीर पर बना रखी है बेटी, कैसी दशा बना रखी है। श्यामा कहने लगी भगवान मैं बहुत अभागन महिला हूँ, मैंने अपने माता पिता को ठोकर मार करके निकली, भाग गई थी। मैंने अपने माता पिता को भी खा लिया, अपने पति को भी खा लिया,
दो दो बच्चों को मैंने खा लिया। भगवान मेरे जैसी कोई अभागन महिला और नहीं हो सकती है। मैं बहुत अभागन महिला हूँ भगवान, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो भगवान। अब ऐसे कभी गलती नहीं करूंगी भगवान। भगवान बुद्ध कहने लगे, बेटी तुम तीसरे सील से भटक गई थी और इसीलिए तीसरा सील जो सभी लोगों के लिए है। जो व्यक्ति तीसरे सील से भटक जाता है उसकी अंत में ऐसी ही दशा होती है। आप लोगों ने देखा श्यामा की कैसी दशा हुई। जीवन सुखमन चैन के साथ में बीता। माँ बाप को ठोकर मारने वाले लोग, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, जीवन में एक पल सुख नहीं मिलने वाला, कभी नहीं मिलेगा। जो माँ बाप को ठोकर मारते, जो माँ बाप को नजरों से गिराते, वो संतानें कभी जीवन में एक पल भी सुख मन चैन के साथ में अपने जीवन को नहीं बिता सकते। ये माँ बाप का इतना बड़ा आशीर्वाद होता है। प्यारे बंधु, आज ये श्यामा जो है, श्यामा से बुद्ध ने कहा, बेटी अब ऐसी गलती नहीं करना, कभी तीसरे सील से नहीं भटकना। बेटी ये तीसरे सील से भटक जाने का ही कारण है तुम्हारे प्रति। श्यामा आज बैठी हुई बुद्ध की शरण में। प्यारे बंधु, एक ये तथागत गौतम बुद्ध है जिनको भगवान का दर्जा मिला, और इन बुद्ध ने श्यामा की लज्जा को बचाने के लिए अपना चीवर दे दिया। चीवर से उसके स्तन बदन को ढकने का काम किया। और एक वो भगवान, कौन से भगवान, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि गोपियां जो होती हैं, गोपियां सरोवर में स्नान करती होती हैं। गोपियां स्नान करती होती है। वो भगवान की कदम की डाली पे बैठ करके और बांसुरी की ध्वनि बजाई, और जितने गोपियों के वस्त्र थे तो कदम की डाली पर टांगने का काम किया। और जब वो गोपियों ने देखा कि मेरे अब वस्त्र नहीं है, तो गोपियों ने आवाज दी और देखने लगी, भाई हमारे लोगों के वस्त्र कहाँ चले गए, सब कपड़े चीर कहाँ चले गए। तो एक की नजर पड़ी कि वो कदम की डाली पर टंगे हुए सभी के वस्त्र हैं। तो सखियों से वो क्या बोल रहे, भगवान कहने लगे, ऐसा है आप सभी लोग निकल के आओ, अपने अपने वस्त्र लेकर के तब जाओ। और जबकि वो भगवान जानते हैं कि ये नग्न है सभी गोपिकाएं, लेकिन एक वो भगवान थे जिन्होंने खुद कहा तुम निकल करके आओ और वस्त्रों को ले जाओ, फिर पहनो जा करके। और एक ये भगवान है जिन्होंने तन खुले हुए तन को देखा तो अपना चीवर दान में दान कर दिया और चीवर से तन ढकने का काम किया। अब कौन सी बात, कौन से भगवान की बात हमें मानना है, अब ये फैसला आप लोगों के हाथ में है। हम जी थोड़ी ना कहते आप उनको न मानो, इनको न मानो, उनको न मानो, नहीं। अब किन की बात सही है, हम कहते ज्यादा बात नहीं कहते हैं कि अगर कोई माँ बहन बेटी अगर स्नान करती हो, अगर उसके कपड़े चुरा के रख दो तो हो सकता है शायद ऐसा केस लगेगा कि जीवन भर मुक्ति नहीं पाओगे, बड़े बड़े जेल में सड़ जाओगे। अगर भगवान की बात, उन भगवानों की अगर बात मानो और ऐसा करके देखो, फिर जीवन में देखो क्या होता है। प्यारे बंधु, और एक ये भगवान है जो देख ही रहे हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की, बाबा साहब अम्बेडकर की। और इसी बीच में हमारे भैया संतोष कंपनी पुरवा से 100 राष्ट्रीय मुद्रा, राम कुमार रिखी पुरवा से 50 राष्ट्रीय मुद्रा।